जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ड्रीम एजिया क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पिछले ही वीडियो में बता दिए थे कि संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के, तीसरा स्वामित्व के, चौथा विकास के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव। ठीक है, उसके बाद से उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार: व्यक्तिगत, सामुदायिक, ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जिसमें से कि हम लोग व्यक्तिगत संसाधन, यहाँ पर हम लोग व्यक्तिगत संसाधन देख लिए थे लोग। ठीक है, हम लोग का व्यक्तिगत संसाधन देख लिए थे लोग और सामुदायिक देख लिए थे। हमारा बचा था कितना? 2 बचा था, एक राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप लोग को बता दें कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो, किसी खास यानी किसी एक व्यक्ति का हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक संसाधन में आप लोग को बताए थे कि ऐसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो, यानी कि किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन। वैसे ही हमारा 3 नंबर है राष्ट्रीय संसाधन क्या, और चौथा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आइए देखते हैं लोग कि राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे लोग कि हमारा 3 नंबर था राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, यानी राष्ट्रीय संसाधन होता क्या, ये देखेंगे। उसके बाद से 4 नंबर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहले हम लोग 3 नंबर जानेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन होता है क्या। ठीक है, तो बोला जाएगा कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो ऐसा संसाधन जो हमारे देश या राष्ट्र का हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इसका परिभाषा लिख लिया जाए। ऐसा संसाधन जो हमारे देश या राष्ट्र का हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखा जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी चिकित्सा, सार्वजनिक पार्क आदि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जो हमारे देश या राष्ट्र का हो, वैसा संसाधन जो हमारे देश या राष्ट्र का, उसे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सरकारी स्कूल, ठीक है, सरकारी चिकित्सा कहने का मतलब हॉस्पिटल। ठीक है, तो आप लोग बता दें। तीसरा हमारा सार्वजनिक पार्क। ठीक है, यानी कि अगर जो राष्ट्रीय संसाधन आप लोग को कहा जाए तो जो भी सरकार का हो,
जो भी सरकार का हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को 3 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का चौथा है, 4 नंबर है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ठीक है, 4 नंबर, तो इसका परिभाषा देखेंगे लोग। ऐसा संसाधन ऐसा संसाधन जो किसी एक देश किसी एक देश का ना होकर बल्कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करे, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे सागर, महासागर आदि। राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या? ऐसा संसाधन जो किसी एक देश का ना होकर बल्कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करे उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे सागर, महासागर आदि। यानी कहने का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में कोई भी वस्तु आता है तो समुद्री मार्ग से ही आता है, तो इसीलिए उस पर कौन सी संस्था कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आगे चलेंगे लोग, हमारा लास्ट बचा है विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकास के आधार पर आप लोग तीन गो पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के और स्वामित्व के। ठीक है, अब हमारा बच्चा है विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार, चौथा संचित को संसाधन। संभावित संसाधन पढ़ेंगे लोग पहले 2 नंबर में, विकसित संसाधन 3 नंबर, भंडार चौथा, संचित को संसाधन। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लोग संभावित संसाधन। ठीक है, फर्स्ट वाला हम लोग का क्या है? संभावित संसाधन। 1 नंबर हम लोग का क्या है? संभावित संसाधन। देखेंगे लोग संभावित संसाधन किसे कहते? संभावित संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो, मौजूद हो,
जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग क्या किए, भविष्य के लिए छोड़े हुए हैं। ठीक है, अगर जो भविष्य में मान लीजिए कि संसाधन खत्म होने वाला होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वही संसाधन को फिर से, जैसे संसाधन अभी निकाले वैसे ही जिसको हम भंडारित करके रखे हैं, मतलब संभावना है कि उस जगह से संसाधन निकल सकता है, तो वहां पर क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। तो देखते हैं संभावित संसाधन का परिभाषा। ठीक है, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी जो किसी विशेष विशेष क्षेत्र में विशेष क्षेत्र में मौजूद है तथा उसे उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तथा उसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, जैसे में हिमालय का खनिज। ठीक है, यानी कहने का मतलब संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास, यानी कि जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो। ठीक है, विशेष बोले या खास बोले, जो विशेष क्षेत्र में क्या हो, मौजूद हो, जिसे उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन हम लोग का अभी संसाधन सीमित मात्रा में है हमारे पृथ्वी पर, लेकिन हम सीमित मात्रा में जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जहाँ से, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर बोला हिमालय का खनिज, यानी कि अभी तक बहुत ही पर्वत को हम लोग काट कर उसमें से खनिज निकाल चुके हैं लोग, लेकिन हमारा हिमालय पर्वत है अभी उसको वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिया लोग। अगर जो है भविष्य में संसाधन की कमी होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, कहाँ से हम लोग खनिज निकाल सकते हैं लोग, कोई भी, तो हिमालय से। ठीक है, तो हिमालय के खनिज अभी क्या है, उसे छोड़े हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग को संभावित संसाधन समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर हमारा है विकसित संसाधन। ठीक है, 2 नंबर देखेंगे लोग विकसित संसाधन होता है क्या। विकसित संसाधन, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विकसित संसाधन होता क्या है, वैसा संसाधन जिसका जिसका विकास हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे में देखेंगे सड़क, पुल, नहर, मोबाइल आदि।
ठीक है। यानी यहाँ पर बोला कि देखिए यहाँ पर बोला है कि संभाव्य हो गया, 2 नंबर हमारा है विकसित संसाधन। ये बोला है विकसित संसाधन यानी विकसित यानी क्या, विकसित का इसका अर्थ ही बोल रहा है कि विकसित संसाधन यानी जिसका विकास हो गया होगा उसी को ना हम लोग बोलेंगे विकसित। तो विकसित संसाधन किसे बोल रहे हैं, वैसा संसाधन जिसका विकास हो गया है यानी हो चुका है, जिसका जिसका विकास हो चुका है उसे हम बोलते हैं लोग विकसित संसाधन। जैसे हम लोग सड़क, यानी कि सड़क का विकास हो चुका है, हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी पड़ता है। वैसे ही है पुल, पुल का निर्माण हो चुका है। पुल का निर्माण नहीं था तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, नाव के द्वारा हम लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाते थे लोग, जिसमें जोखिम होता था। लेकिन अब क्या है, नदी के ऊपर क्या बन गया, पुल बन गया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग एक किनारे से दूसरे किनारे आसानी से गाड़ी के द्वारा चले जाते हैं। वैसे ही हमारा है नहर, यानी नहर का विकास मुख्य रूप से किसके लिए, खेती के लिए किया गया, जिससे हमारा खेती और ही अच्छी तरीकों से सिंचाई की व्यवस्था वहां पर पहुंच पाए और हमारा फसल का हो अच्छा हो। और लास्ट हमारा है मोबाइल, यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा मोबाइल का, यानी आप लोग पढ़ रहे हैं तो मोबाइल का विकास हो चुका है, तभी ना आप लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आएगा विकसित संसाधन क्या होता है, जिसका विकास हो चुका है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। अब हम लोग का था 3 नंबर भंडार संसाधन और चौथा था संचित कोष संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे भंडार संसाधन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का 3 नंबर था, 3 नंबर भंडार संसाधन, ठीक है। हमारा 3 नंबर था भंडार संसाधन, यानी कहने का मतलब भंडार संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका हम लोग भविष्य में उपयोग के लिए क्या किए होंगे, भंडार किए होंगे, ठीक है। अगर मानते हैं कि कोई भी संसाधन खत्म हो रहा है तो एक कोई संसाधन होगा ना जिसका हम क्या करते हैं, भंडार करते हैं कि आने वाला समय में इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भंडार संसाधन। इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग कि भंडार संसाधन होता क्या है। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो जो पर्यावरण में पर्यावरण में पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में, आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है उसे भंडार संसाधन, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन आदि। ऑक्सीजन आदि, ठीक है। यानी कि भंडार संसाधन वैसा संसाधन जो पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है तथा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या है, सक्षम है। यानी कि मानव की आवश्यकता में क्या है, सक्षम है, उसका मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका हम लोग अभी का उपयोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उतना ना कर रहे हैं।
ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। जैसे में जल, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल, जल को देखेंगे लो हम लोग, अभी के टाइम में आप लोग सुने कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलने वाली है, ठीक है। आप लोग हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में सुने होंगे कि हाइड्रोजन से क्या चलेगी ट्रेन। तो हाइड्रोजन के साथ साथ कौन चीज जरूरी है, ऑक्सीजन और जल। यानी कि जल के द्वारा ही क्या होगा, जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तीनों मिलकर, तीनों का संयोग से क्या होगा, ट्रेन चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को भंडार संसाधन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानव पूर्ति में सक्षम है, जिसका अभी हम लोग क्या किए, भंडार किए हैं, जिसका भंडार हमारे पास का है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। अब हमारा है 4 नंबर, संचित को संसाधन। देखेंगे संचित को संसाधन, ठीक है। 4 नंबर हमारा है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, ठीक है। हमारा 4 नंबर का है संचित कोश संसाधन। तो यहाँ पर 4 नंबर हमारा संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, तो यह वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन का अंश है, ठीक है, जिसका उपयोग हम तकनीक के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संचित कोश संसाधन। भंडार संसाधन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा है संचित कोश संसाधन। तो संचित कोश संसाधन समझेंगे कि संचित कोश संसाधन होता क्या है। तो ऐसा संसाधन भंडार संसाधन का अंश होता है जिससे तकनीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तकनीक के द्वारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, संचित कोश संसाधन। तो इसका परिभाषा देखेंगे लोग, इसका संचित कोश संसाधन का परिभाषा देखेंगे, ऐसा संसाधन ऐसा संसाधन भंडार संसाधन का अंश है जिसे तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे में देखा जाएगा, जैसे में जल विद्युत, ठीक है, यानी कि संचित साधन भंडार संसाधन का क्या है, अंश है जिसे तकनीक के आधार पर प्रयोग में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं लोग। जैसे जल विद्युत कहने का मतलब कि नदियों के द्वारा, नदी हो गया, नदी पर क्या हम लोग करते हैं, बांध बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या होता है, अंग्रेजी में डैम बोलते हैं। तो बांध से हम लोग क्या करते हैं, जब जल को प्रवाहित करते हैं यानी छोड़ते हैं लोग, तो उस समय जब डैम मतलब बांध से जब पानी छोड़ते हैं लोग, डैम से पानी छोड़ते हैं, तो उसमें चक्की लगा देते हैं कि पानी जितना ही तेज जाएगा उतना ही तेज क्या होगा, हमारा जल विद्युत, यानी जल जितना स्पीड में जाएगा उतना ही क्या करेगा, विद्युत का साधन
में आता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया। अब इसमें आगे है कि संसाधन नियोजन तथा संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन नियोजन तथा संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है संसाधन नियोजन तथा संसाधन संरक्षण क्या है। तो आगे हम लोग देखेंगे लोग। पॉइंट, न्यू पॉइंट है हम लोग का यहाँ पर संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन। यानी कि हम लोग का पॉइंट है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन होता क्या है, तो संसाधन नियोजन उसे कहते हैं जब हम लोग क्या करें, संसाधनों अच्छे तरीके से उपयोग करें, जब इतने अच्छे तरीके से उपयोग करें जब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन। इसका छोटा परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं। संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग उपयोग ही संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन बड़ा सा मिस्टेक हो जा कहलाता है। संसाधन नियोजन दो लाइन में, इस संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी विवेकपूर्ण क्या, जितना हमें आवश्यकता हो कोई भी संसाधन, जरूरत से ज्यादा हम लोग क्या करें, संसाधन ले और उसका बर्बादी कर दे लो। ठीक है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि संसाधन करेंगे, संसाधन को लेंगे लोग। ठीक है, अब विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन, यानी कि नियोजन करने वाले संसाधन का बचाव कैसे हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं, तो उसे हम लोग का बोलते हैं संसाधन संरक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साधन हमारा अब संसाधन नियोजन के बाद से हमारा संसाधन संसाधन संरक्षण, यानी कि इसे संसाधन संरक्षण होता का ये भी थोड़ा देख ले। संसाधनों का नियोजित तथा विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला संसाधन संरक्षण नियोजन हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब संरक्षण यानी कि उसका बचाव कैसे करेंगे लोग,
नियोजित यानी क्या, आप लोग को अभी अभी बताएं कि जितना कम हो सके उपयोग करेंगे लोग, ठीक है। तो संसाधन का नियोजित तथा विवेकपूर्ण यानी और संसाधन को जितना हो सके उतना हम क्या कर सकते हैं, बचा सके, ठीक है। संसाधनों का नियोजित तथा विवेकपूर्ण जितना हो सके हम बचा दें संसाधन को, और जितना कम से कम संसाधन में हम अपना कार्य कर। आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण आप लोगों को समझ में आएगा। नियोजन किसे कहते हैं, जिसका नियोजन, संसाधन संरक्षण का, जिसे संसाधनों का नियोजित तथा विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना, और जल्द से जल्द इसका मेन टॉपिक जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट